हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत मैथ क्लासेस। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो रिलेशन का जो डेफिनेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे? ए रिलेशन आर on a non-empty set A if a relation R on a non-empty set A if जो हमारे एलिमेंट है ना किसी भी सेट के अंदर के, यानी कि हमारा जो सेट था, हमारे पास सेट कौन है? ए है। हम किसी भी सेट के ऊपर अगर कोई रिलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी सेट के ऊपर कोई रिलेशन अप्लाई करेंगे और हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट आते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इटसेल्फ यानी कि उसका इसी के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन लगाने के बाद किन्हीं दो एलिमेंट का यानी कि इटसेल्फ अगर रिलेशन बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जो ए है ना वो कहां से बिलोंग करेगा? ए से, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, हमारे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए 2 4 7, ठीक है। तो 2 4 7 का अगर हम कोई रिलेशन लेते हैं, मान लीजिए इसमें हमने कोई भी रिलेशन अप्लाई किया है और हमारे पास जो एलिमेंट बने हैं ना वो क्या बन गए? 2 2 4 4 एंड 7 7, ठीक है। तो यानी कि हर एक एलिमेंट का इटसेल्फ क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पे है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? ए रिलेशन आर ऑन अ non-empty set A relation R on a non-empty set A is called symmetric if क्या है, क्या कंडीशन बनेगी? अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट A भी है, ठीक है, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से। हमारे पास हमने दो एलिमेंट ले लिए, कहां से? नॉन एम्प्टी सेट A में से, A और B, वो कहां से बिलोंग कर रहा है? रिलेशन R से। अगर A भी बिलोंग्स टू R है, दिस इंप्लाइज दैट, तो हमारे पास कोई दो एलिमेंट है A भी है, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं R से, तो हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, यानी कि इनका रिवर्स, यानी कि BA भी क्या करना चाहिए? बिलोंग टू R, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। हमारे पास कोई भी सेट A है, उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है जी। और हमारे पास रिलेशन हमने क्या बनाया? हमारे पास रिलेशन लगाने के बाद हमारे पास एलिमेंट आते हैं 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 आ गया। 2 2 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3 1 है, 1 3 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। एक इसमें नोट वाली बात क्या है, जो हमारे पास अब 2 2 क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। हमने स्टार्ट किया था सिमेट्रिक से। सिमेट्रिक में हमने क्या किया? ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 का, हमने सेट ए लिया है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। आर इज इक्वल टू हमने रिलेशन जो लगाया है उससे हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 1 3, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गए। जो 2 2 है ना वो क्या बना था? हमारा रिफ्लेक्सिव बना था। तो रिफ्लेक्सिव ऑलवेज हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ये नोट वाली बात है, ठीक है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा? ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ में क्या होगा? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा ए और सी होगा वो भी कहां से बिलोंग करना चाहिए? आर से, ठीक है जी। ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? यानी कि ए और सी हमारे कहां से बिलोंग करने चाहिए? आर से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा?
ट्रांसिटिव बनेगा। इसके लिए हम रिलेशन लेते हैं। हमने रिलेशन ले लिया, पहले हमने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है जी, हमने रिलेशन ले लिया। तो रिलेशन में हमारे पास मान लीजिए एलिमेंट आ गए 1 2 2 3 1 3, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 है 2 3 है, तो 2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 3 भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा ट्रांसिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक आ जाएगा अगर कोई भी सेट यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, अगर किसी भी सेट के ऊपर हम यूनिवर्सल रिलेशन अप्लाई करते हैं तो वो सेट ऑलवेज क्या होगा सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है जी। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए जो हमने किया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, अनसॉल्व्ड एग्जांपल है आपकी बुक में। द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट आर, यानी कि रियल नंबर पे डिफाइन किया है इन्होंने, ऑफ रियल नंबर्स जो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी हम रिलेशन लगाएंगे आर, रिलेशन हमारे पास क्या है ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक रिलेशन है, और जो हमारे ए बी है ना वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमने क्या देखा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, यहां पे अप्लाई करो। अगर हम यहां पे ए को अप्लाई करेंगे, हमने रख दिया ए माइनस ए ग्रेटर देन 0, ए माइनस ए 0 ग्रेटर देन 0, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इट सेल्फ के साथ ले रहे हैं, ठीक है, ए माइनस ए 0 आएगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 हमारे पास यहाँ पे हमने कंडीशन क्या बोल दिया जो ए माइनस बी है ना, अगर हम ए और बी कोई दो एलिमेंट लिए, हमने यहाँ से हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, ठीक है। अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं यानी फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोल दिया ए ले लिए, ठीक है। अब अगर सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 0, तो 0 ग्रेटर देन नहीं आया तो, ठीक है, तो ये क्या नहीं है नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक में हमारे पास कंडीशन क्या थी ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। यहां पे वैल्यू रखो। अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो b माइनस a ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर a में से b माइनस करने के बाद ग्रेटर देन 0 है, यानी कि b छोटा हो गया इसे। अगर हम a और a माइनस b कर रहे हैं तो यानी कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, a में से b माइनस किया तो वो ग्रेटर आ गया, ठीक है। अगर हम b आगे ले ले और b a को छोड़ पीछे ले ले, तो b माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास ट्रांसिटिव करेंगे, हम ट्रांसिटिव देखेंगे ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो ट्रांसिटिव में हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट जो ए सी है वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। तो अगर ए और बी लिया, सबसे पहले हम ए और बी करेंगे, ए और बी लिया हमने, ठीक है। ए माइनस बी क्या बोल दिया ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। सेकंड में हमने बोला b माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर a माइनस बी करने के बाद ग्रेटर देन 0 है और b माइनस सी करने के बाद भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो a और c के बीच में क्या बनेगा a माइनस सी भी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 बनेगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उससे आप प्रूव हो जाएगा ये a माइनस बी करेंगे तो ग्रेटर देन 0, b माइनस सी करेंगे तो ग्रेटर देन 0। अगर a ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, लेकिन सिमेट्रिक में ये नहीं होगा, ठीक है जी। सिमेट्रिक में हमने क्या बोला था ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो a माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो b माइनस ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सिर्फ ट्रांसिटिव बनेगा, ठीक है।